जो गरीब गुरबा जो लोग होते हैं इलाज कराने के लिए गोरखपुर जाते हैं और वो उसमें भी वन विभाग ने तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ कि इस स्टेज पे हम कालीकरण नहीं करने देंगे। जब वो सड़क नहीं बनना था तो कालीकरण की निविदा विभाग के द्वारा कैसे निकाल दी गई। विगत बिहार विधान परिषद सत्र में एमएलसी भीष्म सहनी ने मदनपुर पनियाहवा मार्ग को लेकर, जो उत्तर बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए एकमात्र मार्ग है, जोरदार बहस उठाया है। इस दौरान उनकी उत्तर बिहार प्रभारी मंत्री से तीखी बहस भी हुई। अब यह सड़क क्या उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एमएलसी सहनी जी ने विधानसभा सत्र में कहा है? इसको जानने के लिए देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। उत्तर बिहार में वाल्मीकि नगर विधानसभा के 2 क्षेत्रों को जोड़ने और बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए एकमात्र मार्ग है मदनपुर पनियाहवा मार्ग, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है और वन विभाग ने इसके निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दिया है। ऐसी स्थिति में भैंसा लोटन के लोगों को उत्तर प्रदेश या वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के गंडक पार क्षेत्रों में जाने के लिए धनहा रतवल पुल का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण दूरी 100 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। अब जबकि बगहा में स्वास्थ्य सुविधाएं भी खस्ताहाल हैं, तो लोगों को गोरखपुर आदि जाना जरूरी हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर मदनपुर पनियाहवा मार्ग बंद हो जाए तो लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। वैसे भी इस मार्ग के अधूरे निर्माण के कारण वहां से गुजरना किसी युद्ध को लड़ने से कम नहीं है, और बरसात में तो जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। इसका एक बेहतर विकल्प पूर्व में प्रस्तावित आनंदनगर पिपरासी पुल हो सकता था, लेकिन इसका प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब जबकि बगहा में 2 विधायक, 2 सांसद और 3 एमएलसी हैं, उसके बावजूद लोगों का जीवन इतना कष्टमय होना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आएगा माननीय मंत्री महोदय का उत्तर में मुझे जो सुनने में आया है इस सदन में कि वो रखा जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि 21 तक जो है उसको बिटवीन का काम जो है आवागमन वाला चालू करा लिया गया। दूसरा चीज कहना है महोदय कि वह सड़क जो है पेड़ काटना नहीं है, रेलवे लाइन चलती है और उत्तर बिहार को और उत्तर प्रदेश को दिल्ली तक के जाने के लिए वही एक मार्ग है। जो गरीब गुरबा जो लोग होते हैं इलाज कराने के लिए गोरखपुर जाते हैं और वो आवा जाने के लिए पूछिए क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और वह सड़क जो है तो आज 5 बरस से जो है वन विभाग के नाम पर लटका दिया गया। और मैं आग्रह कर रहा हूं कि स्वयं चल के देखें और वो पदाधिकारियों के द्वारा महोदय 1 मिनट पदाधिकारियों के द्वारा सभापति महोदय, एक मिनट मंत्री जी, सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर गए थे, उनके साथ पीछे पीछे हम लोग भी थे, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, तो गए और वहां पर कालीकरण की निविदा निकाली गई। वहां कालीकरण की निविदा निकाली गई। जब वह सड़क नहीं बनना था तो कालीकरण की निविदा विभाग के द्वारा कैसे निकाल दी गई। उसके बाद वन विभाग के द्वारा कहा गया कि यह वन विभाग के क्षेत्र में पड़ता है, और रेलवे लाइन और सड़क और वहां पनियाहवा का जो इसको देख लेंगे। आप भी थोड़ा मंत्री से, आपके तो प्रभारी मंत्री हैं, आपके हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय सदन में श्रीमान के पास बतावें कि कब समय देते हैं, चल के देख ले, और पदाधिकारियों के जो करतूत है, पदाधिकारी का जो करतूत है माननीय मंत्री जी के सामने आ जाएगा स्थल पर जाना। मैं निमंत्रण देता हूं सदन के माध्यम से सभापति महोदय। सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री की भी इच्छा थी जब हम लोग गए थे बेतिया कि उस स्टेज पे काम हो। हम लोग भी गए थे और अभी वहां पर पेवर टाइप जो स्टेज की बात हम कर रहे हैं 104 किलोमीटर से 110वें स्टेज में, उस स्टेज में वन विभाग ने आपत्ति व्यक्त की है। ये बात सही है कि हम लोग ने निविदा पूरी की थी, लेकिन निविदा के जो जिस स्टेज के माननीय सदस्य कर रहे हैं उस स्टेज पे वन विभाग ने कालीकरण करने के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, हम उस दौरे पे साथ में थे, हम लोगों ने वो स्टेज पे उतर के देखा भी, उसमें वन विभाग के भी अधिकारी थे, इसीलिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई।
उसमें भी वन विभाग ने तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ कि इस स्टेज पे हम कालीकरण नहीं करने देंगे, इसलिए पेवर्स ब्लॉक लगाकर काम करने की योजना बनाई गई। और अभी भी जो उसके अल्टरनेट अब जिस मुद्दे को एमएलसी सहनी जी ने सदन में कहा है वह आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। अब जबकि इतने सारे जनप्रतिनिधि बगहा से जुड़े हुए हैं तो देखना यह है कि इस मुद्दे को वे कितना सीरियसली लेकर अपनी तरफ से मांग उठाते हैं और जनता इसको कितना सीरियसली लेकर अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करती है।